सब्सक्राइबर्स, आज कुछ अलग तरीके का एक सेंटेंस लेकर मैं आप सभी से मुखातिब हो रहा हूँ। जैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है। तीनों का मतलब एक ही हुआ। और इस तरह के वाक्यांश से बने हुए हिंदी वाक्य यदि हो, बोलने हो या लिखने हो तो इंग्लिश फॉर्मेशन कैसे होगा। सेंटेंसेस है बोर्ड पर कि कोई हैरत की बात नहीं कि वो रातों रात गरीब हो गया। कोई हैरत की बात नहीं कि वह रातों रात गरीब हो गया। वह इतनी मेहनत करता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह सफल हो गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह सफल हो गया, क्योंकि वह इतनी मेहनत करता है। कहने का मतलब यही है। कोई ताज्जुब नहीं कि वह इतना स्वस्थ है, क्योंकि वह हर दिन व्यायाम करता है। हर दिन व्यायाम करता है, वह इसमें कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। वह इसलिए स्वस्थ है कि वह हर दिन व्यायाम करता है। यह भी एक कंडीशनल सेंटेंस का ही टाइप है। इसमें रिजल्ट बताया जा रहा है, एक तरफ वर्क किया जा रहा है, एक तरफ रिजल्ट बताया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की अनुपस्थिति रखिए। इन एब्सेंस ऑफ वंडर यू हैव टू टॉक लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कोई ताज्जुब नहीं कि वह इतना स्वस्थ है, क्योंकि वह हर दिन व्यायाम करता है। वह इतना पढ़ता है, कोई आश्चर्य नहीं वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। वह इतना पढ़ता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसे होना ही था परीक्षा में उत्तीर्ण, क्योंकि वह इतना मेहनत करता है। इसमें पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि रखी गई है। एक तरफ सकारात्मक मेहनत करने की बात और एक तरफ सकारात्मक रिजल्ट पाने की बात इस तरह के वाक्यों में की गई। वह बहुत दिनों से बीमार था, कोई हैरत की बात नहीं कि वह कमज़ोर दिख रहा है। वह बहुत दिनों से बीमार था, कमज़ोर दिख रहा है। कमज़ोर दिखने का कारण बताया जा रहा है कि वह बहुत दिनों से बीमार था। कोई हैरत की बात नहीं कि वह पदोन्नत हो गया, अर्थात प्रमोशन पा गया। ही गॉट प्रमोटेड। तो इसे हम किन किन फ्रेजेज की सहायता से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज, नो वंडर। नो वंडर आपने सुना होगा 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ इंडिया, 7 वंडर्स ऑफ मिस्र एंड सो ऑन। तो वंडर मीन्स आश्चर्य की बात, ताज्जुब की बात, हैरत की बात। नो वंडर बात ताज्जुब की नहीं है, आश्चर्य की नहीं है। और नो सरप्राइजिंग या नो सरप्राइज, नॉट सरप्राइजिंग, इट्स नो सरप्राइज दैट। आप दैट लगा सकते हैं, और दैट नहीं लगाते हैं ना तो कॉमा से काम चला लेते हैं। कॉमा आपके दैट की कमी को पूरा कर देता है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट, यदि आप इन दोनों फ्रेज का यूज करेंगे, इट्स नो सरप्राइज दैट या इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट, तो दैट लगाएंगे तो कॉमा नहीं लगाएंगे, यदि कॉमा लगाएंगे तो दैट नहीं लगाएंगे। चलिए, नो वंडर से बनाना हम सीखते हैं, आपको सिखाएंगे, क्योंकि नो वंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है। कोई हैरत की बात नहीं कि वो रातों रात गरीब हो गया। नो वंडर ही बिकेम, नो वंडर he became poor overnight, है ना जी, ओवरनाइट। रातों रात ओवरनाइट यूज करेंगे। इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। प्लस रातों दिन मेहनत करता है, तो ही वर्क्स 24/7 या ही वर्क्स राउंड द क्लॉक या राउंड द क्लॉक। दिनों रात मेहनत करना, 24 घंटा मेहनत करना, इस तरह के सेंटेंस भी मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ ओवरनाइट का यूज़ हो रहा है, क्योंकि रातों रात गरीब नहीं, मतलब एक दिन में, कहते हैं ना हथेली पर दूब नहीं जमता, एक दिन में महल नहीं बनता। ठीक उसी तरह रातों रात वह गरीब हो गया। इसमें कोई हैरत की बात नहीं। वह जुआ बहुत खेलता था या पैसे वेस्ट करता था, आप कह सकते हो। नो वंडर ही बिकेम पुअर ओवरनाइट। वह इतनी मेहनत करता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह सफल हो गया। कैसे बनेगा? नो वंडर ही सक्सीडेड, ही वर्कड सो हार्ड, नो वंडर ही सक्सीडेड। पहले हम बनाएंगे कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसके लिए कोई नो वंडर, सिर्फ इतने से ही ये पूरा हिंदी का वाक्यांश आ जाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, कोई हैरत की बात नहीं। वह सफल हो गया, पास्ट टेंस में है। नो वंडर ही सक्सीडेड।
ठीक है जी, कॉमा, नो वंडर ही सक्सीडेड, अब कॉमा लगा देने से दैट हो गया, नो वंडर ही सक्सीडेड दैट, वो इतनी मेहनत करता है, ही वर्कड सो हार्ड, उसने इतनी मेहनत किया कि वह सफल हो गया। ठीक है जी, कोई ताज्जुब नहीं कि वह इतना स्वस्थ है क्योंकि वह हर दिन व्यायाम करता है। नो वंडर ही सो, नो वंडर he is so healthy because he exercise every day. Exercise every day. ठीक है जी, ध्यान देंगे हमने प्रेजेंट टेंस में दोनों रखा है, यहाँ पे पास्ट में दोनों है, तो इस तरह का सीक्वेंस एक बैठता है। मैं इसे बाद में आपको बताऊंगा। नो वंडर ही इज सो हेल्दी बिकॉज ही एक्सरसाइज एवरी डे। बिकॉज यहाँ मैंने लिख दिया, आप दैट भी लिख सकते हो, कॉमा नहीं लिखोगे तो, क्योंकि बिकॉज या दैट आपके रीज़न को बताता है। वो इतना पढ़ता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, नो वंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल नो वंडर he passed the exam, he passed the exam, the exam not the exam, है ना। he studied so hard, he studied so much, he studied comma, he studied so much, वो इतना पढ़ता है कि वह पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। वो बहुत दिनों से बीमार था, कोई हैरत की बात नहीं कि वह कमज़ोर दिख रहा है। वह बहुत दिनों से बीमार था, नो वंडर वो बहुत दिनों से बीमार था, कोई हैरत की बात नहीं कि वह कमज़ोर दिख रहा है। नो वंडर ही लुक्स वीक, या ही इज़ लुकिंग वीक, नो प्रॉब्लम, सेंस वही देगा। नो वंडर ही लुक्स वीक, WEAK। he has been ill because, किस लिए he has been ill for a long time, for a long time, for a while, for a long time, इस तरफ से for का यूज़ करते हैं, है ना। टाइम एडवर्बियल कंजंक्शन बनकर आता है। कोई हैरत की बात नहीं कि वह पदोन्नत हो गया। नो वंडर ही गॉट प्रमोटेड, नो वंडर ही गॉट प्रमोटेड। ठीक है जी, तो इस तरह के वाक्यों को हम बनाएंगे। चलिए एक बार इसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेंटेंसेस हैं, कोई हैरत की बात नहीं कि वह रातों रात गरीब हो गया। नो वंडर ही बिकेम पुअर ओवरनाइट, वह इतनी मेहनत करता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह सफल हो गया। नो वंडर ही सक्सीडेड ही वर्कड सो हार्ड, कोई ताज्जुब नहीं कि वह इतना स्वस्थ है क्योंकि वह हर दिन व्यायाम करता है। नो वंडर ही इज सो हेल्दी बिकॉज ही एक्सरसाइज एवरी डे, वह इतना पढ़ता है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। नो वंडर ही पास द एग्ज़ाम ही स्टडीड सो मच, वह बहुत दिनों से बीमार था, कोई हैरत की बात नहीं कि वह कमज़ोर दिख रहा है। नो वंडर ही लुक्स वीक ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई हैरत की बात नहीं कि वह पदोन्नत हो गया। नो वंडर ही गॉट प्रमोटेड, कोई हैरत की बात नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं या कोई आश्चर्य नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस आज की वीडियो लेक्चर में आपने सीखा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक अलग वीडियो लेक्चर के साथ, सिर्फ और सिर्फ द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।